जी भाई, बोलें। एक्चुअली मैं ये थी हिंदू थी, बट अभी रिसेंटली मैंने इस्लाम कबूल किया है। मैंने लास्ट टाइम आपका चैनल भी ज्वाइन किया था, तो मेरे थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं तो ताबीज अभी के आप ऊपर से। मुस्लिम हैं कि नॉन मुस्लिम हैं? हाँ, मतलब अभी मुस्लिम हूँ। ओके, चलें, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है आपके, बोले। ताबीज के ऊपर से मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने किसके सुना ऊपर? है बहुत लोग ताबीज ताबीज, ताबीज ताबीज, अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, ठीक है। कि बहुत लोग ताबीज पहनते हैं, बट बहुत लोग बोलते हैं कि ताबीज पहनना अभी जैसे मक्का मदीना जाएंगे हज करने या फिर वहां पे अलाउड नहीं है ताबीज पहनना। हम्म जबकि ताबीज में कुरान की आयतें वगैरह होती हैं लिखी हुई हम्म हम्म कि वो हमें प्रोटेक्ट करे ऐसा। हम्म तो क्यों ऐसा मना किया जाता है कि नहीं पहनना है? ऐसा नहीं है। असल बात यह है कि तावीज में क्या लिखा गया है, ये खुद तावीज पहनने वाले को नहीं पता होता। और ये जो मैदान है, इसमें इतना ज्यादा स्कैम चलता है, इतना ज्यादा स्कैम है कि एक से बढ़कर यानी अगर किसी को कुछ ना आता हो ना, वो तावीज शुरू कर दे, उसका बिजनेस चलना ही चलना है। और ये भी बता दूं कि अगर आप हरियाणा और पंजाब में हैं तो फिर तो आपको मिलियनर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब आपको कुछ आता हो जाता हो, डजेंट मैटर। ठीक है, ये हशर है। तो अच्छा, उसमें फिर बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है कि जो तावीज गंडे इस तरीके से लिखते हैं कि जिसमें गैरुल्लाह से मदद मांगी जाती है। अजीब व गरीब उसके अंदर अल्फाज होते हैं, फरिश्तों से मदद मांगी जाती है। तो और फिर आम तरीके से तावीज लिखने का यह है कि वो नंबर्स होते हैं। आप तावीज को खोलेंगे, उसमें कुछ नहीं लिखा होगा, उसमें नंबर्स होंगे। ये नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। तो भाई, अगर ऐसा तावीज कहीं मिलेगा तो वहां उसको उतार के फेंक देते हैं, चूंकि वो पता नहीं, यू नेवर नो कि ये शिरकिया है कि शिरकिया नहीं है। रही ये बात कुरान की आयतों से शिफा हासिल करने की, तो कुरान में तो खुद ही है कि कुरान में शिफा है, रूहानी भी और जिस्मानी अमराज से भी शिफा है। बहुत सारी अहादीस में आपको इस तरह मिल जाएगा कि इतनी ये सूर्य फातिहा पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो एक वाकया है हदीस में कि एक सहाबी ने रुकिया किया, रुकिया इसको बोलते हैं, रुकिया शरइया, रुकिया किया सूर्य फातिहा के जरिए, और उनको कुछ उसके बदले में खाने पीने की चीजें दी, चूंकि उनको खाने की जरूरत थी। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें ये खाने की चीजें मिली थी, हमने वहां खाना खा लिया और ये रुकिया शरइया हमने किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, भाई हमारा हिस्सा किधर है? यानी उसको जायज करार देने के लिए, बताने के लिए कि तुम्हारा जो जो खाना था वो बिल्कुल हलाल था। तो रुकिया अगर शरइया है तो बिल्कुल दुरुस्त है, रुकिया रुकिया गैर शरइया है तो बिल्कुल हराम है, वो शिरकिया भी हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि अगर कोई शख्स अपने, यानी आपको कैसे पता चलेगा? एक आदमी जिसका अकीदा दुरुस्त है, एक आदमी जो अपने जाहिर के एतबार से अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पर ईमान रखने वाला है, तौहीद का कायल है, सच्ची तौहीद का कायल है, उसके ऊपर आप एतमाद रखें और वो कुरान की कोई आयत लिखकर आपको दे दे, तो अब ऐसा रुकिया रुकिया शरइया, उसमें कोई हरज नहीं है। ओके। और एक चीज थी, मतलब आउट ऑफ द इस्लाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ ऐसा? आई डोंट नो व्हाट यू मीन आउट ऑफ इस्लाम। जैसे हिंदुइज्म के ऊपर से। आप पूछ लें, हो सकता है कि मेरे मेरे में ना हो, तौहीद साहब यहाँ मौजूद है, वो बता दें। जी। जी, एक्चुअली अभी अभी तो मैं फिलहाल दुबई में हूँ, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे बहुत सी चीजें जानने को मिली है इस्लाम हम्म के बारे में। हम्म प्लस मेरे फ्रेंड ने मेरे को बहुत कुछ नॉलेज पास ऑन किया है। हम्म तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो पूरे वर्ल्ड में एक इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है और ज्यूज है जो हर जगह मिलेंगे। इस्लाम में अभी प्रॉफिट ईशा पीस बी अपॉन हिम उनके बारे में भी है, उनकी जो प्रॉपर जो है वो बताया गया है कुरान में। तो हिंदुइज्म कहाँ से आया, मतलब उसका कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है कहीं से, और ये सिर्फ इंडिया में है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, एक अगर आप हिंदुइज्म को एक तहजीब, एक सिविलाइजेशन के तौर पर ले रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो सिविलाइजेशन इंडिया में है। लेकिन जो थियोलॉजी है, बल्कि मिथोलॉजी है, वो मिथोलॉजी सिर्फ इंडिया में हो ऐसा नहीं है। चूंकि मिथोलॉजिकली या उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, वो सिर्फ
इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुशरिकीन थे, वो भी बुत परस्त थे। इंडिया में अगर लोग बुत परस्ती करते हैं, तो उसको भी बुत परस्ती कहा जाता है। आप खुद देखें कि यानी समझ लें कि औरत का जो किरदार है, दौर जाहिलियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त नबी बनाकर भेजे गए, वो ये था कि या तो औरत को लड़की को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, यानी पैदा होने के बाद मार दिया जाता था, या ये कि उसकी फिर उसको इतनी ज़्यादा उसकी इज़्ज़त और तकरीम की जाती थी, उसको इतना ज़्यादा ऊपर कर दिया जाता था, गोया कि वो कोई खुदाई में शरीक हो। यही हाल इंडिया का था। आप देख लें कि पुराने ज़माने में कि या तो औरतों को सती करके जलाया जा रहा था, या फिर उनको लक्ष्मी बनाकर पूजा जाता था, और आज भी पूजा जाता है। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है, ये मुशरिकीन में भी रही है और इसी तरीके से इंडिया में भी रही है। तो इसलिए अलग से किसी इंडियन सिविलाइजेशन को ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुरान हिस्ट्री की किताब नहीं है। अगर इंडियन सिविलाइजेशन का ज़िक्र होगा, तो फिर ग्रीक सिविलाइजेशन का भी होना चाहिए, जबकि ग्रीक सिविलाइजेशन तो कुरान से पहले की है। फिर मेसोपोटामियन भी होना चाहिए, फिर बाबिलोनियन भी होनी चाहिए, और सारी सिविलाइजेशन होनी चाहिए। ओके, बट स्टिल अगर देखा जाए तो अभी जितने भी भगवानों को पूजा जाता है, हिंदुइज्म में बहुत सारे भगवान हैं, उनका अभी प्रॉफिट्स का ही ले लो, उनके रिलेटेड कुछ ना कुछ है कि जैसे कपड़े हो गए, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, मैंने अभी उनका सुना था कि उनके बाल तक अच्छे से संभाल के रखा गया है कि उनके मोहब्बत में। बट हिंदुइज्म में जितने साल तक मैंने फॉलो किया था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मॉन्यूमेंट्स है, स्टैच्यूज है एंड मूर्तियां वगैरह, सिर्फ यही चीजें हैं। और बुक्स है जो वो भी प्रॉपर ये नहीं दे रही है, नॉलेज नहीं दे रही है, ना कि वो कि मतलब प्रॉपर लॉजिक नहीं दे रही है किसी चीज के ऊपर से ऐसा। हम्म तो क्वेश्चन क्या हुआ आपका? क्वेश्चन मतलब वही कि आपने बोला कि हिस्ट्री वगैरह ऐसा नहीं है, तो उसके ऊपर से कि मतलब हिंदुइज्म में भी ऐसी चीजें है नहीं, क्यों नहीं है मतलब ऐसा। मैं आपका पॉइंट से समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं। आपने कहा कि मुसलमानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल को भी महफूज करके जी रखा गया है, हाँ, बट या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहीं कोई कपड़ा मिल गया हो, ये सारी हाँ चीजें हिस्टोरिकल हैं। मैं एक जी, उसूली तौर पर ये बताना चाहूंगा, और अभी शायद जस्ट अ सेकंड, लेट मी राम जी का ही। ओके ओके ओके। कंप्लीट, ताकि जितने भी सुनने वाले हैं उनके लिए इंशाल्लाह उनके लिए भी ये चीज मुफीद हो। कहीं भी अगर ये दावा किया जाता है कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक बाल है, जैसे कश्मीर में श्रीनगर में हजरत बल के नाम से मस्जिद मौजूद है। आई नो मैं जो कहने जा रहा हूँ वो शायद कंट्रोवर्सी उससे हो सकती है। मैं जिस शहर से आता हूँ, जो शहर मेरा वतन है देवबंद, वहां पर भी बाकायदा एक जगह है जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक महफूज है। और इसी तरीके से दुबई और भी एक दो जगहों पर ये मैं सुन चुका हूँ, और क्या कहना चाहिए, कजाकिस्तान वगैरह में भी। तो इन सब जगहों के बारे में एक उसूली मौकिफ है, और वो मौकिफ ये है कि ना तो हम तस्दीक कर सकते हैं कि वाकई ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक है, ना ही इसका इनकार कर सकते हैं, चूंकि हमारे पास उसका कोई जानने का मेथड नहीं है कि वाकई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक है। हाँ, चूंकि एक चीज मशहूर हो गई है तो ठीक है, दिल से हमें इज्जत है, चूंकि एक चीज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब हो गई है, बस इतना ही है। लेकिन क्या वाकई वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक है, इसके ताल्लुक से कोई किसी के पास दलील नहीं है। ठीक है, तो इतना सुन लीजिए। इसी तरीके से एक तुर्की में इस्तांबुल में एक म्यूजियम है, टॉप कॉपी। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां जाते हैं। मैं उस जमाने में गया था जब अभी टूरिज्म शुरू नहीं हुआ था, खुसूसन मुस्लिम कंट्रीज से, और तुर्की आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था गैर मुल्कियों के लिए। तो मेरा वहां जाना हुआ, और मैं उस टॉप कॉपी म्यूजियम में जो उस हिस्से को बोला जाता है हरम, मैं वहां गया, और उसमें मैंने
अजीब गरीब चीजें देखी कि जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी मौजूद है, और जनाब हजरत दाऊद की तलवार भी मौजूद है, और भाई हजरत यूसुफ की पगड़ी भी मौजूद है। कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो टॉप कॉपी की म्यूजियम के उस हिस्से में ना हो। अब इन चीजों के बारे में हम क्या कहेंगे? इन चीजों के बारे में हम यही कहेंगे कि ना तो हम तस्दीक कर सकते कि वाकई ये इन अंबिया की तरफ जो चीजें मंसूब है ये दुरुस्त है, और नहीं इनकार कर सकते भाई हो सकता है कि हो सकता है ना हो। लेकिन चूंकि टर्किश गवर्नमेंट क्लेम करती है तो लोग भी देखने चले जाते हैं, हम भी देखने के लिए गए। जी